मेरा नाम है शुभेंद्र और आप देख रहे हैं लीगल फन 01। तो देखिए, आज का टॉपिक है कि क्या कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, क्या बाउंड है ये बताने के लिए कि उसको फंड्स कहाँ से मिल रहे हैं। दूसरी चीज़, क्या है ये इलेक्टोरल बॉन्ड, क्या इश्यूज हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में अरुण जेटली जी के द्वारा। उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। उसके बाद 2018 जनवरी में ये पूरे देश में इंप्लीमेंट हो गया। अब बेसिकली होता क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड, वो देख लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई भी आदमी जिसको पैसा देना है, किसी पार्टी को किस डोनेशन देनी है, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, कोई भी हो सकता है, वो पैसा उस इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा जो है वो दे सकता है। और उस पर्टिकुलर चीज़ में क्या होगा, उस पर्टिकुलर चीज़ में होगा अगर वो देगा बॉन्ड के थ्रू, तो ना ही उसकी डिटेल्स जाएगी ना ही उसका नाम जाएगा। और उस सिनेरियो में जो ये बॉन्ड है वो कौन इशू कर सकता है, वो इशू कर सकता है सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उसी वही शेड्यूल्ड है, वही ये चीज़ जो है इशू करेगा। अब पर्पस क्या था इसका, किस लिए ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो क्यों आया। पर्पस इसका ये था इलेक्टोरल बॉन्ड का कि इससे क्या होगा, इससे एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी सिस्टम में। ये पता लगता रहेगा सरकार को, पार्टीज को, कि कौन मुझे कितना ज़्यादा क्या कितना अमाउंट डोनेशन में दे रहा है। तो ये एक पर्टिकुलरली इनका इंटेंशन था इसको फ्रेम आउट करने का। अब तीसरी चीज समझ लेते हैं। तीसरी चीज समझना यह है कि भाई, क्या सारी पार्टीज, कोई भी पार्टी हो, क्या वो इलेक्टोरल बॉन्ड रिसीव कर सकता था। तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। इलेक्टोरल बॉन्ड को रिसीव करने के लिए कम से कम 1% या 1% से ज़्यादा वोट होने चाहिए थे आपको प्रीवियस लोकसभा इलेक्शन में, या फिर स्टेट असेंबली जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं उसमें। तभी जा करके इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो आप उस पार्टी के नाम पे दे सकते हो और वो रिसीव कर सकता है वो पार्टी। अब आ जाते हैं चौथी चीज पे, क्या गवर्नमेंट बाउंड है या फिर क्या कोई पार्टी जो है वो बाउंड है ये बताने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए कि उनके पास पैसा कहां से आ रहा है। क्या कोई ऐसा लॉ है क्या। तो जी हाँ, बिल्कुल है। सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जो कि मैंडेटरी प्रोविजन है, जहां पे आपको बताना ही होगा अगर 20,000 के ऊपर का आपके पास डोनेशन आ रहा है, तो वहां पे जिस पार्टी को भी आ रहा है, उस पार्टी का जो ट्रेजरर होगा वो इलेक्शन कमिश्नर को बताएगा कि उसके पास 30,000 से ऊपर का जो है अमाउंट डोनेट हुआ है और ये पर्टिकुलर पार्टी का सोर्स है जिसने मुझे दिया है। अब तीसरी चीज यहाँ पे, पांचवी चीज यहाँ पे, क्या क्या इश्यूज है जो इलेक्टोरल बॉन्ड को इन सब चीजों में जो है कंट्रोवर्शियल हो गया बहुत ज़्यादा, तो वो भी देख लेते हैं। आइए, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि लोगों का कंटेंशन ये है, जिन्होंने केस फाइल किया है वो लोगों का कंटेंशन ये है कि भाई किसी एक पार्टी को बहुत ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है डोनेशन में। देखिए, ये चीज़ बहुत ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी रूलिंग पार्टी होगा उसको सबसे ज़्यादा लोग डोनेट करेंगे, ये सीधी सी बात है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें आ रही है कि भाई इलीगल फंड जो है रेज हो रहे हैं इसमें। अब इलीगल फंड रेज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो जो है सब जुडिस है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो देख रहा है। पर ये चीज़ प्रूव नहीं हुआ है कि इलीगल फंड रेज हो रहे हैं यहाँ पे, अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है। तीसरी चीज़ ये कि कुछ ऐसे अमेंडमेंट किए और कुछ ऐसे लॉज को अवॉइड किया जिसके बेसिस पे ये पूरा जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ना, वो फ्रस्ट्रेट कर गया, जिसकी वजह से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड हो गया। और ये जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो अब ये कौन कौन से अमेंडमेंट से, कौन कौन से सेक्शन से क्या था उसको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है इन्होंने वन ऑफ आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट लेकर के आया और उसमें ऐड किया सेक्शन 31 सब क्लॉज सी, जहां पे उन्होंने ये बोला कि वो जो है वो ऑथराइज कर सकते हैं किसी भी बैंक को कि वो बैंक जो है इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर सकता है। आप समझ रहे हैं ना,
मतलब गवर्नमेंट ने अब ये कर दिया कि आपको गवर्नमेंट ये ऑथराइज कर सकती है, वो टाइम टू टाइम डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के ऊपर कि वो ऑथराइज करेगी कि कौन सा बैंक को इलेक्ट्रोल बॉन्ड इशू करना है या नहीं इशू करना है, और जो शेड्यूल बैंक हो जाएगा वही इशू कर सकती है सिर्फ। तो ये सबसे पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी सेक्शन 29C और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, जहाँ पे ये चीज़ जो मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि अगर 30,000 अमाउंट के ऊपर जा रहा था तो आपको वो चीज़ जो है, अगर मान लीजिए 30,000 के ऊपर कोई आपको डोनेशन दे रहा है तो आप एज ए पार्टी ट्रेजरर, कोई भी पार्टी हो, किसी के पास भी जा रहा हो, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को 50 लाख रुपए दिए, बीजेपी को 50 दे दिए, 12 लाख रुपए मैंने कांग्रेस को दे दिए और आपको मैंने 10 लाख रुपए दे दिए, तो ये सारी की सारी पार्टीज जो है ना, दे आर बाउंड अंडर सेक्शन 29C। वो रिपोर्ट करेंगे, वो जो ट्रेजरर होगा उस पार्टी का वो रिपोर्ट करेगा इलेक्शन कमिश्नर को, और इलेक्शन कमिश्नर जो है अकॉर्डिंगली इसको पब्लिक करेगा उससे उसको। ठीक है। अब अब इस पे तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज को भी ओवरलुक किया गया और उसमें भी अमेंडमेंट लेकर के आया गया। तीसरी चीज, पहले जो सेक्शन 13 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो था 1961, उसमें पहले ये था कि आप, सॉरी, सेक्शन 13A ऑफ इनकम टैक्स 1961, उसमें ये था कि अगर 20,000 रुपए का से ऊपर का कोई अमाउंट आ रहा है डोनेशन के थ्रू, तो उस केस में जो है वो उसकी पार्टी का डिटेल और जितनी भी जो भी डिटेल्स हो, पार्टी का नाम और पार्टी का डिटेल, जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी जो है इलेक्शन कमिश्नर को पास जाएगी। बट हुआ क्या, इस इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद, ये इसमें मतलब आने के बाद तो नहीं कहूँगा, जब ये लेके आया जा रहा था तो इसमें भी अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट करने के बाद सेक्शन 13A में अमेंडमेंट किया, और इसको अमेंडमेंट करने के बाद इसमें क्लॉज जोड़ दे कि अब जो है, अब उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अब पहले 20,000 हुआ करता था, अब 20,000 ना होकर के आप कोई भी लिमिट है उसमें, कोई कितनी भी लिमिट का कितना भी पैसा डाल सकते हो, और उसमें कोई भी डिटेल्स किसी की भी कुछ भी, सब जो है एकदम प्राइवेटली रखी जाएंगी और वो पब्लिक पे नहीं जाएगा। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पेमेंट। तो ये कुछ ऐसे मेजर इश्यूज थे जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा एकदम ट्रेंड करने लग गया, बहुत ज़्यादा इशू में आ गया, कंट्रोवर्सी हो गई इस पर, और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर किया गया बाद में। चलिए आइए अब देखते हैं कि मेरा क्या ओपिनियन है, कंक्लूजन क्या है इसका। देखिए, मैं एक बात बोलूं तो वो ये है कि अगर हिस्टोरिकली अगर हम देखें इस चीज़ को, कि जब भी इस कंट्री में इलेक्शन हुए तो किसी भी पार्टी ने कभी भी अपना पूरा सोर्स नहीं बताया कि उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़, कभी नहीं। ये फर्स्ट टाइम है जो पता लग रहा है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कितना डाटा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे एसबीआई ने रिलीज़ किया, इलेक्शन कमिश्नर को दिया, इलेक्शन कमिश्नर ने वो लिस्ट जो है जारी करी। तो अब बात वही है कि बात इसी पे ही आकर के अटकी आकर के कि अगर हम पूरी हिस्ट्री उठा करके देखें तो कोई भी आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी वहाँ पे कि कोई पूरा प्रॉपर जो है डाटा मेंटेन करके ये देखे कि हाँ भाई कौन पेमेंट कर रहा है, कौन पेमेंट नहीं कर रहा है, या पेमेंट किस किस से आ रही है, और पूरा एक डाटा, एक रिकॉर्ड बना करके रखे। तो ये पूरा रिकॉर्ड स्टैब्लिश हो गया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस रिकॉर्ड को मंगाया तो उनको रिकॉर्ड मिला भी, और पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि कभी रिकॉर्ड रखा ही नहीं गया, कभी किसी को बताया ही नहीं गया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही बोला वहाँ पे पेश कर दिया गया कि ये है मेरा पूरा रिकॉर्ड, और इस पार्टी को पूरा, मतलब इतने इतने पार्टीज को इन लोगों ने जो है पेमेंट करी है, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट था जिंदा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कॉन्ग्निजेंस लिया उस पर। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था द हिंदू का, 2017 का पब्लिश हुआ है आर्टिकल। यहाँ पे इन्होंने बोला है साफ साफ कि 2004 से लेकर के 2005 और 2014 से लेकर 2015, ठीक है, सोर्सेस नहीं पता कि फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। किसी को कोई सोर्स नहीं पता कि फंड्स आ कहाँ से रहे हैं, बट अब सोर्स पता चल रहा है फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। तो मैं इसको तो पॉजिटिवली लूंगा कि हाँ, फंड्स आपको कहाँ से आ रहे हैं ये आपको पता चल रहा है, और
एकदम आपके पास एक रिकॉर्ड, आपके पास लिस्ट बनी हुई है उन सब चीज़ों की। पर जबकि पहले नहीं था, पहले ऐसे इलेक्शन चल रहे थे, पहले कोई दिक्कत नहीं थी किसी को, बट अभी हो रही है, बट अभी दिक्कत हो रही है। ये मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, मैं किस बेसिस पे बात कर रहा हूँ मैं आपको बात बताऊंगा। मैं अभी उसी पे ही आ रहा हूँ। अब मैं अब हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हर सब लोग कोट करते हैं, सब जगह कोट करते हैं, आर्टिकल 21 केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू प्राइवेसी विथ रिस्पेक्ट टू डाटा। अब यहां पे मुझे एक चीज जाननी है कि आप, जब सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही जब ऑलरेडी एक जजमेंट पास कर रखा है कि अगर किसी का डाटा है, अगर वो प्राइवेसी चाहता है तो प्राइवेसी रहनी चाहिए उसकी, बट अल्टीमेटली यहां क्या हुआ, यहां जो है उस आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ, प्राइवेसी बनी। कौन चाहता है, कौन सी कंपनी चाहती है, कौन सा बंदा चाहता है कि उसका ये नाम आए कि उसने डोनेशन दिया है, इतना, इतने करोड़ का डोनेशन दिया, उतने करोड़ का डोनेशन दिया, इतने करोड़ का डोनेशन दिया। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि, पब्लिश नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई देखिए, आर्टिकल 21 एक ऑलरेडी जजमेंट आई हुई है, राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात कर रहा है। हमारे पास बाकी जितने भी एक्ट्स हैं, 1951 का है पीपल फॉर रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, बहुत पुराना एक्ट है। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट है। उसके बाद एसबीआई का जो हम लोग, सॉरी आरबीआई का जो हम लोगों ने अमेंडमेंट डाली है उसमें, वो है। तो अब इन तीनों चीज़ों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक लूप होल निकल के आ गया यहाँ पे, ये कि उन्होंने इस चीज़ को पर्पस ये दिया कि आपने ट्रांसपेरेंसी के लिए इसको लेकर के आए हो, आप ट्रांसपेरेंसी के लिए लेकर के आए, वो ठीक है, आपने बिल्कुल सही बात है, बट साथ में केएस पुट्टास्वामी का जो भी गाइडलाइन थी, जो भी ऑर्डर था, वो भी रख देते साथ में। इससे क्या होता, डिग्निटी ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी बनी रहती और आपका काम भी चल जाता। मैं तो केस के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। राइट टू प्राइवेसी क्या कंपनी की नहीं है, क्या पर्सन की नहीं है, क्या इंडिविजुअल की नहीं है, सबकी है, सबकी प्राइवेसी है। अब यहाँ पे जो भी सेक्शंस पुराने हैं उसको उसमें चेंजेस लेके आने थे, उसके रिगार्डिंग तब जाकर के वो बात बनती, क्योंकि अल्टीमेटली बात तो यही है ना, अगर प्राइवेसी, अगर मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ और मेरे राइट होना चाहिए ये कि मैंने अगर किसी को पैसे दिए हैं तो ये मेरा स्टैंड होना चाहिए कि मैं इसको पब्लिक करूँ या नहीं करूँ। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी दिक्कत वाली बात है, जो लोग जिन्होंने पेमेंट करी और पेमेंट डोनेशन दी, डोनेशन देने के बाद उनका नाम ही सामने आ गया, भाई आर्टिकल 21 तो वायलेशन हो गया उनके साथ, वॉलेट कर गया, केस पुट्टास्वामी ओवर रूल हो चुका है यहाँ पे। तो ये था मेरा एक छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन जो मुझे लगता था कि आप लोगों के सामने रखना चाहिए, वो मैंने रखा। बाकी आप लोग कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और मुझे बताइए भी कमेंट करके कि क्या ये और वीडियो ऐसे कुछ चाहिए तो मैं और ऐसी सारी वीडियोस लेकर के आऊँगा। और प्लीज़ जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।